अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक बसनाल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है 8 फरवरी 2024 को। पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे सूबाई और कौमी असम्बलीज के। तो इस हवाले से मैंने सोचा मैं कि जो पाक फ़ौज की आला क़यादत है, स्पेशली हमारे जो सिपह सलार आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब और पाक फ़ौज के दीगर जो आला क़यादत है, जिसमें कोर कमांडर्स हैं, GOCs हैं, उनके नाम, जिसको हरफ़े आम में आजकल सोशल मीडिया पर हाफिज़ एंड कंपनी कहा जाता है। मेरा बेसिकली पैगाम हाफिज़ एंड कंपनी के नाम है। देखिए, बेशक इलेक्शन जो है वो मुल्क में करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और इसमें अदलिया भी उनके साथ होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, सारे अदलियास होते हैं। इसमें जो टीचर्स होते हैं वो पोलिंग जो कास्ट कराते हैं, वोट कास्ट कराते हैं। इसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग होते हैं, पार्टीज के भी लोग होते हैं, सब मिलजुल के इलेक्शन कराते हैं। लेकिन इसका अगर मैं थोड़ा क्रक्स बताऊं, इलेक्शन के पीछे अगर कोई ताकत, एक वाहिद ताकत अगर जो इलेक्शन को कंट्रोल करती है, तो वो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो हमारी फौज है, हाफिज़ एंड कंपनी है, जो फौज को इसको इलेक्शन को मुल्क भर में पुरअमन इलेक्शन करवाती है। तो मेरा इसीलिए पैगाम, बजाय मैं इलेक्शन कमीशन को पैगाम दूं, टीचर्स को पैगाम दूं, अदलिया के जजेस को पैगाम दूं, तो मैं बराह रास्त उन तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जिन्होंने ये इलेक्शन करवाना है और जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक साफ, शफाफ, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इस मुल्क में करवाएं। अब इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल, वाहिद हल जो है वो इलेक्शन है, और इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है। अब मेरी अपनी फौज के, पाक फौज की जो आला क़यादत है, उनसे बड़ी दो हरफी गुजारिश है कि देखें, हम नहीं चाहते कि आप PMLN को सपोर्ट करें, हम नहीं चाहते आप PTI को सपोर्ट करें, हम नहीं चाहते आप पीपल्स पार्टी को या दीगर किसी जमात को सपोर्ट करें। हम चाहते हैं कि हमारी फौज, जो पाकिस्तान की फौज है, इस कौम की फौज है, वो इस कौम को सपोर्ट करे, इस कौम के मौक़िफ़ को सपोर्ट करे। और उसका बेहतरीन हल है, हमारी फौज के पास बहुत खूबसूरत तरीका है इलाज का, डंडे से भी इलाज करती है, हिकमत से भी इलाज करती है। तो मैं चाहूँगा कि फ़ौज के जो सिपह सलार है, इस दफ़ा हिकमत से काम लें। और अच्छा हकीम होता है जो मरीज़ की नब्ज़ पे हाथ रख के, तो उसकी बीमारी की तशख़ीस करता है। तो मेरी आर्मी चीफ से गुजारिश है, हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब से, कि खुदारा इस दफ़ा कुछ भी ना करें, किसी पार्टी से डील ना करें, आप कौम की नब्ज़ पे हाथ रखें और उसकी तशख़ीस करें। अगर तो आपकी कौम की नब्ज़ पे हाथ रखने के बाद जाकर आप डॉक्टर एलोपैथिक इलाज करना चाहते हैं, तो स्टेथोस्कोप लेके हार्ट बीट चेक करें। अगर तो आपको कौम की हार्ट बीट नवाज कहती सुनाई दे, तो बेशक आप PMLN की आवाज़ बन जाए, फौज उनके साथ खड़ी हो जाए। पूरी कौम की अगर ये आवाज़ है, तो कोई इसमें दूसरी राय नहीं है, फौज को PMLN का साथ देना चाहिए। अगर आपको नब्ज़ से या स्टेथोस्कोप से आवाज़ आ रही है जरदारी, तो फिर फौज बेशक जरदारी को प्यारी हो जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर फौज अवाम की नब्ज़ पे हाथ रख के और स्टेथोस्कोप लगा के, डबल जो स्टैंडर्ड, डबल तरीका इलाज है, दोनों से तशख़ीस लगाए कि कौम क्या चाहती है। अगर स्टेथोस्कोप से भी इमरान की आवाज़ आए और नब्ज़ भी कप्तान बोले, तो फिर फौज को चाहिए कि वो अवाम की उमंगों के मुताबिक, उम्मीदों के मुताबिक, ख्वाहिशात के मुताबिक इमरान को नया पाकिस्तान बनाने दे। फौज का काम है कौम की आवाज़ पे लब्बैक कहना। अगर फौज कौम की आवाज़ के मुखालिफ सिमत में चलेगी, तो ये साना मशरक़ी पाकिस्तान पहले 1971 में हो चुका है। आपको पता है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। तो हम नहीं चाहते कि फिर फौज और अवाम के दरमियान दूरियाँ पैदा हो, खलीज पैदा हो। पहले ही गुज़िश्ता 1-2 साल से जो पाक फौज और अवाम के दरमियान नफरत पाई गई है, उसका मैं समझता हूँ उजाला करना अभी वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फौज के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से ट्रेंड चलाया जाता है, मैंने पिछले 75 सालों में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं देखा कि जहाँ पाक फौज की आला क़यादत के ऊपर खुलकर तनकीद हो रही है, बल्कि उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर लतीफ़े बनाए जा रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो फौज को भी अब होश के नाखून लेने होंगे, और फौज को चाहिए कि अब वो अवाम की नब्ज़ पे हाथ रख के इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढे। क्यों कि जो ज़बान खल्क नकार खुदा, जो अवाम की आवाज़ है, आपको फौज को उस पर लब्बैक करना होगा, तब जाके अवाम और फौज में ये जो दूरियां हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और फौज वापस आसमान की बुलंदियों पे पहुंच जाएगी। लिहाजा अगर अब फौज ने गलती की तो बहुत बड़ी तारीखी गलती करेगी। और मैं समझता हूँ कि फौज की शर्ट जिसके ऊपर बैचेस, उनके स्टार्स लगे हुए होते हैं, जिसको देख के एक सिपाही या एक आम आदमी उसको सल्यूट करता है फौज को, वो शर्ट उतर चुकी है। अब इस वक्त फौज ने एक पैंट पहनी हुई है खाकी रंग की और एक ऊपर बनियान पहनी हुई है। अगर फौज ने इलेक्शन में कोई गलती करने की कोशिश की, कोई डील करने की, कोई गैर आईनी तरीके से किसी जमात को फेवर करने की कोशिश की, तो ये जो फौज का रहा सा यूनिफॉर्म है, ये बनियान और ये पैंट उतर जाएगी और फौज बिल्कुल नंगी हो जाएगी। तो सिपह सलार साहब, आपकी ये ड्यूटी है, हैसियत सिपह सलार पाकिस्तान आर्मी के चीफ होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप फौज को नंगा होने से बचाएं। आप वही कुछ करें जो मुल्क को कौम की जरूरत है, जो मुल्क को कौम चाहती है, कौम की आवाज़ पर लब्बैक कहें। इमरान खान
اگر قوم چاہتی ہے عمران خان کو تو عمران خان کے حوالے اقتدار کریں، اگر قوم چاہتی ہے نواز شریف تو نواز شریف کے حوالے اقتدار کریں، اگر قوم چاہتی ہے پیپلز پارٹی تو بلاول زرداری کے حوالے اقتدار کر دیں۔ آپ نے اپنے پاس سے کوئی فارمولہ نہیں آزمانا، آپ نے جتنے فارمولے آج تک لگائے سب فارمولے ناکام ہوئے۔ آپ نے خود بھی اقتدار میں آ کے دیکھا، مرچلا لگا کے دیکھا، آپ سے ملک نہیں چل سکتا۔ اور اب وہ دور نہیں ہے کہ جہاں بیہائنڈ دا کرٹن ہے کہ سیاست میں انٹرفیئر کریں گے اور انٹروین کریں گے، لوگوں کو سمجھ لگے گی۔ اب آج کل کا نوجوان بچہ بھی اس چیز کو سمجھ رہا ہے، اور آج کے جو نوجوان ہیں نا، جو بھی 16 سال کے، 15 سال کے، 17 سال کے، 18 سال کے، 20 سال کے، انہی لوگوں نے کل فوج کے اندر بھرتی ہونا ہے، فوج میں کمیشن حاصل کرنا ہے۔ یہی لوگ جب سیکنڈ لیفٹیننٹ بن کے فوج میں آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ پھر فوج پاک فوج نہیں رہے گی، یہ پھر پی ٹی آئی کی فوج بن جائے گی۔ تو لہٰذا ڈریں اس وقت سے کہ جب عوام اور فوج آمنے سامنے ہو۔ تو میری آپ سے 10 پہ 10 گزارش ہے، یہ بڑا اہم پیغام ہے فوج کے لیے، تو خدا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور فوج سے ہر بندہ یہی گزارش کرے۔ ہم الیکشن میں دھاندلی نہیں چاہتے، ہم الیکشن میں کوئی ہمارا فیورٹ نہیں، ہم ملک اور قوم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کسی سیاستدان نے کچھ نہیں دینا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو عوام جس کو چاہے، اصل ڈیموکریسی، ریل ڈیموکریسی اسی کو کہتے ہیں، اور اسی لیے عام انتخابات کروائے جاتے ہیں کہ عوام کی منتخب شدہ حکومت کو حکومت دی جائے، ان کے نمائندوں کو حکومت دی جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں آرمی چیف صاحب حافظ سعید عاصم منیر صاحب کہ آپ اس بندہ ناچیز کی جو گزارشات ہیں، جو میں آپ کو ایک ایڈوائس دے رہا ہوں، اس کے اوپر سنسیریٹی کے ساتھ مکمل مخلص ہو کے اس پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا اور یہ ملک ترقی کرے گا۔ بس اگر دیر ہے تو صرف اس بات کی کہ آپ نے عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے، عوام کی دھڑکن پہ اسٹیتھوسکوپ رکھ کے اس عوام کی دلی خواہشات کو دیکھنا ہے کہ اس کے دل کس کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ ناظرین، اپنے میزبان شاہد ملک مسان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔